हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस मेंसुरेशन 3D पार्ट 1 में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन सभी प्रश्नों के पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी सॉल्व कर पाओ। और जैसा कि ये पार्ट 1 है और 3D से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पार्ट बाई पार्ट करके सॉल्व करेंगे। और यदि आप मेंसुरेशन 2D समझना चाहते हो तो मेंसुरेशन 2D के पूरा का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा या उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, घनाभ का आयतन 320 घन सेमी है, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाइए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान ये दीजिए कि इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाना है। सबसे पहले कुल सतह सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और इस प्रश्न में आपका केवल लंबाई और चौड़ाई ही दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो ऊंचाई जब पता रहेगा तभी नहीं इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्लियर है? तो लंबाई दिया है इसमें आपका 10 दे दिया है और चौड़ाई आपका दे दिया है 8। सबसे पहले आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का आयतन दे दिया है 320, तो 320 की मदद से हम इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे? तो घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्त? आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई दिया है कितना? 10, चौड़ाई 8 और गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो निकालना ही है, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये भी आयतन और ये भी आयतन, दोनों बराबर। 0 0 खत्म, 8 4 32, यानी ऊंचाई बराबर में 4। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर। अब आपका फाइनली यहाँ पर ये सभी का मान यहाँ पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सरफेस एरिया 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो 10 8 80 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई 8 चौका 32 और लंबाई गुने ऊंचाई 10 चौका 40। इसको जोड़कर 2 से गुना कर दीजिए, तो 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 30 150, 2 52, 152 गुने 2 तो 4 15 30, 304। अगर सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सरफेस एरिया है। एक और बात दोस्त, इसको और कम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तरीका ये है, सरफेस एरिया निकालनी है तो केवल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आपका रहना ही पड़ेगा। ठीक है, पता होगा तो अभी आप निकाल सकते हैं। करना क्या है, तो आप इसको लिख दीजिए, 4 है 8 है 10, ये डायमेंशन का पहले लिख दीजिए। उसके बाद सरफेस एरिया ये इस प्रकार से निकाल सकते। कैसे? 2 से तो आपको गुनाई करना पड़ेगा। करना क्या है आपको, 4 गुने 8 8 चौका 32 प्लस 8 गुने 10 80 प्लस 4 गुने 80 सॉरी 4 गुने 10 40। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 80 या 40 120 और 30 150 2 52, 152 गुने 2 कर दीजिएगा तो इतना ही 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ के सतह का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। बस केवल आपको बीमा दिया है, बीमा क्या दिया है, 10.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। बस इसका कुल क्षेत्रफल बताना है। क्या होगा, सरफेस एरिया, इसको गुना कीजिए, 10.5 गुने 8 प्लस 8 गुने 9 प्लस ये अभी बचा है ना, तो 9 गुने 10.5, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। बस आपका सूत्र रटने की तो झंझट ही खत्म।
ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करते हैं तो 8 5 40, 0 4, तो 10 8 80, 4 84 प्लस 9 8 72 प्लस इसको गुना करते हैं तो 9 5 45 के 5 पॉइंट 10 गुने 9 90 8 4 94 94.5 गुने 2। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 0.5 4 2 6 6 4 10 0 1 9 1 10 7 17 17 3 20 5 25 यानी कि 250.5 गुने ये 2 है ना, तो 200 इसको गुना कर दीजिए। 5 गुने 10 0 1 1 25 दूनी का 50 501 यानी कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो 501 का आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रश्न दिया है, यदि एक घनाभ की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन निकालें। तो घनाभ का तो आयतन आपको याद होगा। आयतन क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बीमा दे दिया है, बस इसको गुना कर देना है बस। 8 गुने 6 गुने 10 तो 8 6 48 480। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, याद रखना सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। देखिए दोस्त, ये प्रश्न तो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है, थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए। क्या करेगा दोस्त, जैसे सभी के सभी बीमा के हम किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन ऑप्शन में क्या करेगा कि 480 दे देगा, ठीक है, लेकिन ये मीटर क्यू दे देगा, फंस जाएगा। या इससे भी अच्छा दिमाग लगाएगा कि 480 तो देगा, लेकिन ये मीटर स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो इसके इन सभी के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईंट कैसा होता है, घनाभ आकृति का होता है। तो इसकी डायमेंशन दे दिया है दोस्त, 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। इसमें कोई तो इसका लंबाई होगा, कोई इसमें चौड़ाई हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। कैसे करना है? 10 गुने 4 40 प्लस 4 गुने 3 12 प्लस ये अभी बचा है ना गुना करने का, अब इसको गुना कर दीजिए। 10 गुने 3 30 और इसको 2 से गुना कर दीजिए, निकल गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको जोड़ते हैं, 40 30 70 10 80 2 82 82 गुने 2 4 8 दूनी का 16 164। और अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन कितना होगा? देखिए दोस्त, यदि मेरे मेंसुरेशन 3D के इंट्रोडक्शन आप देखे होंगे तो आप ये सभी प्रश्नों को आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी वो वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आप बेसिक सा प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। वॉल्यूम पूछा है, इसमें सरफेस दे दिया है केवल। मैंने आपको बता दिया है कि सरफेस जब दिया रहा है उसका आयतन कैसे निकाला जाता है। तो सूत्र होता है एरिया 1 गुने एरिया 2 गुने एरिया 3। आपके सामने दिया है 32 गुने 24 गुने 48, ठीक है। अगर इस 16 को अगर तोड़ते हैं, देखिए दोस्त, इसको अगर डायरेक्ट गुना कर दिएगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, उसमें फंस जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ कर दीजिए, तो 16 दूनी का 32 हो जाता है, ठीक है। और 24 गुने 2 48 हो जाएगा ये 48। यहाँ पर स्क्वायर छिपा रहता है 2,
इसका इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 के बदले एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 43 दो बार हो जा रहा है, 43 एक बार निकल जाएगा, और ये 16 है तो 4 चौके 16 होता है, यानी कि 4 इसको गुना कर दिया आपका आंसर हो जाएगा। और चौके 32 2 3 जो 16 3 19, तो इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक घनाभाकार टैंक के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर तथा 16 मीटर स्क्वायर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? ठीक है, तो जब घनाभ का क्षेत्रफल दिया है तो उसका आयतन बराबर क्या होता है? स्क्वायर रूट क्षेत्रफल 3 गुने 12 गुने 16। ठीक है, तो ये 16 है तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, चौके को 16 होता है तो 4 निकल जाएगा। ये बढ़ते हैं 36 है, 36 का 6 निकल जाएगा, 6 का 24, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सरफेस जो दिया है मीटर स्क्वायर दिया है, इसलिए मीटर क्यूब। लेकिन आपके ऑप्शन में ये आंसर नहीं दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा? लीटर में, लीटर पूछा है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसको बदल दीजिए लीटर में, तो 24 गुने 1000 लीटर में बदल गए, यानी कि 24,000 लीटर होगा आपका आंसर। अब एक पॉइंट समझते हैं दोस्त, आखिर 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर क्यों होता है? इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर 1 लीटर होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसा बर्तन जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर में डाला गया लिक्विड को हम 1 लीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका बर्तन है जिसकी लंबाई जो है ना वो 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो भी आप तेल जल कुछ भी डालते हैं ना लिक्विड, उसको हम 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो जो डाला गया है ना, तो किस में डाला गया है? इसमें, तो पूरा भर जाएगा, मतलब ये वो एक तरह का आयतन होगा। ठीक है, तो 1 लीटर यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा? इसको गुना कर दीजिए तो आयतन निकल जाएगा। गुना करते हैं तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नॉलेज के लिए है, समझिए दोस्त। ठीक है, इसको जब हम गुना करते हैं तो 1 2 3 1000 सेंटीमीटर 3 है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मीटर क्यूब में बदलना है। ये सेंटीमीटर में क्यूब है ना, आपको मीटर क्यूब में बदलना है। चलिए दोस्त बदलते हैं। आखिर ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है तो 1000 गुने सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है? 1/100 मीटर होता है। नहीं जानते हो तो जानिए। और 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक बार बदलेंगे तो 1/100 मीटर, फिर इसको बदलेंगे तो 1/100 मीटर, फिर 1/100 मीटर। मीटर क्यों हो गया? ठीक है, फिर इससे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्त, ये सेंटीमीटर क्यों है? तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को जो मैंने मीटर में बदल दिया तो 1/100 मीटर। ठीक है, फिर इस सेंटीमीटर को मैंने बदला तो 1/100 मीटर, फिर सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदला तो 1/100 मीटर। यहाँ पर क्लियर है? एकदम क्लियरली समझेंगे दोस्त। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 1 जीरो ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर बचा क्या? 1 2 3 जीरो बेटा बचा 1/2 3। और ये मीटर 3 बार है तो मीटर क्यों हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब से लीटर में बदलना चाहते हो तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आपके नॉलेज के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन कितना होगा? तो ये तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। 3 क्रमागत पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन आपसे पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल दिया है, आयतन क्या होता है, स्क्वायर रूट पहला सरफेस का क्षेत्रफल गुने दूसरा सरफेस क्षेत्रफल गुने तीसरा सरफेस, क्योंकि तीनों का क्षेत्रफल सेम ही है। तो ये स्क्वायर रूट है तो 2 के बदले एक बार बाहर आ जाएगा और ये 12 है तो 4 गुने 3 12 होता है। तो 4 तो निकल जाएगा, 2 गुने 4 होता है तो 2, 3 नहीं निकल पाएगा तो √3, बाद में 24 √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक आयताकार समांतर षटफलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 है और उसका आयतन 1296 घन सेमी है, तब उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी वर्ग सेमी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आयताकार समांतर षटफलक है। आयताकार समांतर षटफलक होगा, ये किसमें होता है, घनाभ में होता है। ठीक है, तो इसके षटफलक के किनारों का अनुपात दे दिया है 1:2:3। ये किसका रेशियो है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, और इसमें क्लियर नहीं है कि कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न में नहीं कहा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दे दिया है, लेकिन ये रेशियो में दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया तभी निकाल सकते हो जब इसका रियल वैल्यू हो। तो सबसे पहले तो आपको रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको आसान कर दिया है, इसको वॉल्यूम देकर, आयतन देकर के 1296 दे दिया है इसका आयतन। अब देखिए दोस्त, और मैंने आपको एक बार बताया था कि किसी फार्मूला में डायरेक्ट आप रेशियो का उपयोग नहीं कर सकते, जब भी यूज होगा रियल वैल्यू का यूज होगा। ठीक है, तो इसको रियल बना देते हैं, किसी कॉन्सेप्ट के साथ गुना कर दीजिए। x से लेते हैं, x गुने 1 x, 2x, ये 3x, या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए x भी अच्छा है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई एक घनाभ का आयतन होता है। क्या होता है, इस गुना करते हैं तो 3 को 6, x गुने x तो 3 बार तो x क्यूब, 6 दूनी के 12, 6 1 6 36 2 16। अब देखिए दोस्त, x क्यूब 216 है, तो आपको क्यूब याद होगा तो आप जानते हैं कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाता है। क्यूब खत्म और x बराबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका रियल वैल्यू हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कैसे निकालना है, 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 18 प्लस 6 गुने 18, इसमें 200 गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 12 छक 72 प्लस 18 गुने 12, 18 दूनी का 36 और 18, तो 6 8 3 11 के 1 2 2 16 प्लस 8 8 6 48 के 8 4 6 4 10, 200 गुना कर दीजिए जोड़ करके। तो 6 2 8 8 8 16 के 6 1 1 1 2 7 2 9 और 2 1 3 गुने 200 गुना कर दीजिए तो 6 के 12 1
18 1 19 9 1 6 1 7 792। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिक आपको गुना करना पड़ रहा होगा। थोड़ा सा मेरे दिमाग के अनुसार आप चलें तो आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपने रियल बना दिया, अभी आप रियल मत बनाइए, केवल x का मान निकाल कर छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे कि अभी इसके साथ गुना करते हैं। 1 गुने 2 2 प्लस 2 गुने 3 6 प्लस 1 गुने 3 तो 3 गुने 2 से गुना करेंगे तो ना पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर होता है। तो आपका ये जो आया है ना x का मान, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी का 72 72 और 6 3 9 2 11, 11 गुने 72 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और किसी भी संख्या को 11 से गुना करना बहुत ही आसान होता है। केवल आपको 72 को 72 एक स्टेप घटा करके जोड़ देना होता है। 2 7 2 9 792। देखिए कितना आसानी से आपका 792 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3:4:6 के अनुपात में है और इसका आयतन 576 सेंटीमीटर क्यूब है। षटफलक का पूरा पृष्ठीय कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न को ध्यान समझिएगा। इसमें आपसे पूछा है कि पूरा पृष्ठीय कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है पूछा है, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न में आपको आकृति नहीं बताया है कि किस आकृति का है, घनाभ है, घन है, बेलन, क्या है। इसमें केवल 6 फलक का है, यानी कि 6 फलकों वाला। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें ये इतना तो दे दिया है कि 3:4:6 है, यानी कि इसकी बीमा जो है ना डायमेंशन वो डिफरेंट के है। और जब भी डिफरेंट उसके डायमेंशन हो वो एक आयत होता है। आयत से ही आपका घनाभ बनता है, यानी कि किस आकृति का है? घनाभ आकृति का है। तो इस तरह से दिमाग लगाइए तो आपका आकृति पता होगा। आकृति पता होगा तो इसका आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है इस तरह से, और इसका षटफलक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। चलिए दोस्तों, पहले इसका रियल वैल्यू निकालते हैं। इसका आयतन दे दिया है 576। सबसे पहले तो इसको रियल बना दीजिए, यूनिट ले लेते हैं इसको। तो 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट। गुना करते हैं इसको, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, आयतन बराबर में 4 12 वर्षक 72 गुने यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, 3 बार गुना होगा तो यूनिट क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, अब ये 9 से कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए दोस्त, कटाने में भी आपका डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल होता है। अब 9 से देखते हैं, क्योंकि 9 9 72 होता है। 9 से कटेगा कि नहीं? 7 6 13 और 5 18, 9 दूनी का 18, 9 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा। 9 6 54, 3 9 चौके 36 कट गया। 9 72, 8 8 64। तो यूनिट क्यू बराबर में 8, और 8 जानते हैं कि 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 3 खत्म, 1 यूनिट बराबर में आपका पता हो गया कि 2 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्त, आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यही ना। अभी इसको रियल मत बनाइए। 3 गुने 4 चरते हैं 12 प्लस 4 गुने 6 24 प्लस ये बचा भी 36 18, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है ना आपका रियल में नहीं आया है। तो रियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट में 2 आ गया है, और इसमें सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस पर होता है ना। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दे 4,
तो इस तरह से आसानी से इसको आंसर लाया जा सकता है। इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 4 1, 1 1 2, 2 4, 4 1 5, गुने 8, इसको गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 2 3, 8 5 40, 3 43, 432। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? उम्मीद है कि मेरी बातें सभी की सभी आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 9:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना होगा? चलिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे दिया है 19:11:13 दे दिया है। इसमें कहा है कि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है? 19 13 से कितना अधिक है? तो 6 ना, तो 6 यूनिट। रियल में 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो 6 5 30 से 1 यूनिट बराबर में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं इसको। आयतन बराबर क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको अभी रियल मत बनाइए, क्योंकि अभी रियल बनाने दीजिएगा ना तो 19 गुने 5, 11 गुने 5, 13 गुने 5। ठीक है, इससे बड़ी भी संख्या आ सकती है दूसरे प्रश्न में, तो मैं आपको कम से कम समय में सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। 19 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अभी आपका ये रियल में नहीं आया है। रियल में तब आएगा जब ये यूनिट में से आपको गुना करते हैं। तो आपसे पूछा क्या है? आयतन पूछा है। तो आयतन का यूनिट क्या होता है? मात्रक क्या होता है? क्यूब होता है ना, जिसमें सेंटीमीटर क्यूब या तो मीटर क्यूब होगा, तब वो आयतन का ये मात्रक होता है। ठीक है, तो क्यूब होता है ना, तब 5 का क्यूब कीजिए कितना होगा? 125। इतना आपका आंसर हो जाएगा, तो गुना कर लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 10 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में आकृति का नाम नहीं दिया है कि घनाभ है, बेलन है कि घन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा आकृति का नाम। इसकी लंबाई जो दिया है ना 10 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर है और जो ऊंचाई है 4 मीटर है। यानी कि तीनों बीमा अलग अलग है, अलग अलग किस्में होता है, घनाभ में होता है। ठीक है, और घनाभ में ही अधिक से अधिक लंबाई की छड़ें रखी जा सकती है। तो घनाभ है, तो घनाभ में अधिक से अधिक रखे जाने वाली छड़ की सूत्र क्या होता है? तो उसको क्या कहते हैं? डायगोनल, यानी कि विकर्ण। सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया अच्छे तरीके से। इसको लंबाई दिया है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 6 6 12 2 1 4 5, तो 52 और 100 प्लस 52 152। ठीक है, और फिर इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकलना है। ये तो क्लियर है कि ये इसका वर्गमूल होता नहीं 152 का। तो यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का उपयोग होगा। करना क्या है, अंत में 2 डिजिट आपका 4 से भाग लग जाएगा, यानी कि ये 4 से भाग दीजिए। इसको देते हैं तो 4 3 12, 3 4 8 32 गुने 4। ठीक है, तो 4 गुने 38। ये तो क्लियर है कि 38 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, केवल 4 का निकल जाएगा। तो 4 का तो 2, ये नहीं निकलेगा तो 38। क्लियर है क्या? अगर ये मीटर में है तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंबाई निकल रहा है ना, तो मीटर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 8 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है? तो इसमें भी आपको क्लियरली आकृति का नाम नहीं दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आकृति का नाम पता हो जाएगा।
तो इसके बीमा जो दिया है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, 8, 6, 2 है, तो अलग अलग है, तो किस प्रकार करती होगा घनाभ की। अगर वो सेम रहता तो घन का होता। ठीक है, तो घन का है और इसमें अधिक से अधिक पेंसिल की लंबाई बताना है कि वो लंबाई कितनी होगी, तो उसकी लंबाई क्या बोलते हैं विकर्ण। तो डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल बराबर क्या होता है L²। तो लंबाई को ये एक ले लीजिए, 6 ले लेते हैं, तो 36, 64, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ते हैं तो 36, 4, 40, 40, 60, 100, 104। ठीक है, और आप जानते हैं कि 104 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का उपयोग कीजिए जिससे आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अंतिम 2 डिजिट के देख लीजिए, जिसे आपको रिपीट करा दें डिविजिबिलिटी रूल को कि अगर 2 का पावर n होता है तो जितना ऊपर होगा उतना पीछे अंतिम वाला डिजिट को लेकर के भाग दिया जाता है। जैसे में 2 का पावर 2 लेते हैं तो 4, तो 2 का पावर 2 मतलब कि इस संख्या का अंतिम 2 डिजिट, तो ये 4 से भाग लग जाएगा, तो मतलब कि ये 4 से ये कट जाएगा। कैसे देखिए दोस्त, 4 दूनी 8, 2, 4 छक 24 गुने 4 निकल जाएगा। अब 26 है तो 26 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, 4 का हो जाएगा तो 2 रूट 26। क्लियर है? इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें कि जैसे 2 का पावर n होता है ना दोस्त, तो पावर जो होता है ना कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या, अगर अंतिम डिजिट जैसे मान लें कि 2 का पावर 3, उस संख्या का अंतिम डिजिट 2 का पावर 3 लेते हैं तो 8, तो अंतिम डिजिट जो है अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिविजिबिलिटी रूल को क्लियरली समझना चाहते हो, अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर दे सकते हो एकदम क्लियरली। वहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं, तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। लंबाई को 6.2/3% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 8.1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है। घनाभ के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत की आधार मानते हुए 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर में और लंबाई में 6.2/3% की घटाया गया है। चलिए 6.2/3% घटाया गया है। चलिए 6 18, 18 2 20, 20/3 है, परसेंट रहेगा तो 100, 20 5 100, तो 1 कितना हो गया 15, और ये घट रहा है ना, तो ऊपर कितना है 1 है ना, कट करके 1 है, 15 में से 1 घटेगा तो 14, 14/11। ठीक है, ये किसका घट रहा है 15 का ना, तो गुने 15 खत्म, तो घट कर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर चौड़ाई को जो है 8.1/3% बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई है कितना 12 है, 8.1/3% इसको बढ़ा दिया गया, 33 24 1 25, 25/3 है, परसेंटेज हटेगा तो 100 में आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 12 हो जाएगा। ऊपर कितना है 1 छिपा है, बढ़ाने की बात है ना, 12 12 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, किसका बढ़ रहा है चौड़ाई का, तो चौड़ाई का तो बढ़ करके आपका 13 हो जाएगा। और इसका जो ऊंचाई है ना ये अपरिवर्तित रखा जाता है, यानी कि पहले 11 था अब भी 11 है। तो आपको ये बताना है कि 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। सबसे पहले ये समझिए कि 4 पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, एरिया।
कि 2h l प्लस बी, यानी कि 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2h 11 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको जोड़ते हैं तो 15 12 27। अब इसको लेते हैं 2h, h कितना है 11 है, और इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 1 1 2 27। इसमें दोनों में अंतर है क्या, 2 गुने 11 गुने 27, ये भी 2 गुने 11 गुने 27, घटाएगा तो 0, अंतर देखते हैं तो 0, कहाँ बढ़ा, वही तो आ गया। लेकिन इसका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर 8 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। चारों दीवार का क्षेत्रफल, इस कमरे की आकृति नहीं बताया है कि किस प्रकार की आकृति क्या है। ठीक है, लेकिन इसकी डायमेंशन देखिए, बीमा देख लीजिए 12 10 8 है, यानी कि बीमा जो है अंतर है, तो अंतर है तो वो तो घना भी होगा। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसमें ऊंचाई दे दिया है आपका 8, ये 2 है तो 2 ले लेते हैं यहाँ पर। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है आपका 12, चौड़ाई है आपका 10, जोड़ का गुना कर देते हैं तो 12 10 22, 8 दूनी का 16, 11 गुने 2, तो 16 दूनी का 32 गुने 11। क्योंकि यार कोई भी संख्या को 11 से गुना करने में बहुत आसान होती है, इसलिए मैं 11 से यहाँ पर मैं तोड़ दिया। तब 32 11 गुना करते थे, केवल इस प्रकार ले लेते हैं, 2 3 5 3 352। अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 15 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, इसकी चौड़ाई क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया है 400 वर्ग सेमी है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले 2h लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जिसमें इसकी ऊंचाई दे दिया है 8 और लंबाई भी दे दिया है 15, लेकिन ये आपसे पूछा है कि चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई भी है। ठीक है, केवल इसको कटाना है, तो 8 5 40 तो 50 हो जाएगा, और 2 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 प्लस बी बराबर 25 है, 15 प्लस बी बराबर 25 है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा, तो 15 10 25 होता है, यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 10। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने में मैंने अभी तक प्रश्न सॉल्व करवाए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को बता सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तब आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। चार दीवारी का क्षेत्रफल दे दिया है दोस्त 660 मीटर स्क्वायर, तो चार दीवार का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो 2h लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और इसमें कहा है कि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो इसलिए ले लीजिए लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, चलिए रेशियो में हो गया। तो इसमें आपको ऊंचाई दे दिया है 2 गुने ऊंचाई दे दिया है आपका 11 मीटर, l प्लस बी यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ दीजिए तो 2 यूनिट 1 यूनिट कितना 3 यूनिट, 660, तो 11 दूनी 22, 22 3 66 और 3 10 30,
1 यूनिट बराबर में 10। आपसे पूछा क्या है कि आधार का क्षेत्रफल, तो ये आपका 1 यूनिट में 10, तो 2 यूनिट बराबर में 20, 1 यूनिट बराबर में 10। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आधार का क्षेत्रफल पूछा है, तो आधार जो है जिस प्रकार के यहाँ पे आपको समझा दें, ये आयत है, इस प्रकार का है ना, इसमें आपका ऊंचाई जो है ना, ये वाला ऊंचाई 11 है, ये भी 11 होगा, ये सभी ऊंचाई है ना 11। तो आपको बचा क्या, लंबाई चौड़ाई में बचा, तो लंबाई चौड़ाई इसी में से कोई होगा, लंबाई 20 होगा, चौड़ाई 10 होगा, यानी कि आधार की लंबाई हो जाएगा 20 और चौड़ाई हो जाएगा 10। क्लियर है क्या? आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 200, अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किसी आयताकार बक्से के 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आकृति का नाम नहीं दिया है कि किस प्रकार आकृति है, लेकिन इसमें आयताकार बक्सा का है। आयताकार क्या होता है, 2D होता है, और आयताकार ही से ही आपका 3D घना बनता है, यानी कि किस प्रकार का बक्सा है, घना आकृति का। ठीक है, चलिए, तो उसकी भुजाओं का योग दिया है 12, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 दे दिया है। ठीक है, और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। चलिए, और एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई, यही होता है। कितना दे दिया है इसका, 94। और आपसे ये पूछ दिया कि उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि उसमें पूछा है आपका विकर्ण पूछा है, यानी कि डायगोनल। उसके बराबर होता है क्या, डायगोनल बराबर में लंबे स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तो वैल्यू पता नहीं है, तो आप कैसे निकाल पाओगे। लेकिन एक अलजेब्रा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, वो अलजेब्रा फॉर्मूला ये है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इसका निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये वाला है, और इसकी तो वैल्यू यहाँ पर दिया है और इसका भी वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं, तो एल प्लस बी प्लस एच यानी कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इसका तो मान ही निकालना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका मान डायरेक्टली दे दिया है 94। इसको यहाँ पर लाते हैं तो 144 माइनस 94 घटेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है ना? अब आपको डायगोनल यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है। तो ये वाला वैल्यू कब होगा, डायगोनल कब होगा, जब इस पर ये वर्गमूल चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा तब। तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ाने पर ये घटेगा तो 4 में से 4 घटेगा 0, और 14 में से 4 9 घटेगा तो 50 हो जाएगा। ये घटेगा तो इसकी यही निकालना है ना, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 50 है तो 50 यानी कि 25 गुने 2 होता है 50 होता है, तो 25 का निकल जाएगा 5√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो ये भी आपका सेंटीमीटर में लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है
यदि एक आयताकार समांतर षटफलक की दो आसन्न भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर और समांतर षटफलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर षटफलक का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में एक आयताकार समांतर षटफलक है। षटफलक मतलब कि 6 फलकों वाला, सरफेस कितना हो 6 फलक। तो 6 फलक किसमें होता है, या तो घन में होता है या तो घनाभ में होता है। लेकिन घनाभ में क्या होता है कि जो सरफेस होता है ना, जो क्षेत्रफल, वो आपका आयताकार होता है। इसमें आयताकार दिया है, तो किस प्रकार आकृति दिया है, घनाभाकार। क्लियर है। और इसमें जो भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि उसकी जो भुजा है डिफरेंट है। इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए एक आकृति बना दें। इस प्रकार आसन्न भुजाएं मतलब कि मैंने किसी का सटा हुआ भुजा 1 सेंटीमीटर है, और आपसे ये पूछा है कि विकर्ण की लंबाई। विकर्ण मतलब ये वाला कोना कोनी, आपसे विकर्ण यानी कि डायगोनल पूछा है। डायगोनल बराबर क्या होता है दोस्त, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्त, लंबाई तो दिया है, चौड़ाई भी दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई तो आपको निकालना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 22। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है घनाभ का, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई होता है। या इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, या इस तरह के से बना सकते हैं, 2, 1 और h। इस प्रकार डायमेंशन दिया है 2 इंटू 2 गुने 1 2 प्लस 1 गुने h प्लस 2 गुने h 2h। क्योंकि आपको ऊंचाई की वैल्यू दिया नहीं है, केवल आपको ऊंचाई की वैल्यू निकालना है, तब आपका विकर्ण की लंबाई निकल पाएगा। तो 2 से ये खत्म 11 और ये 2 h 3h बराबर में 11, ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 3h बराबर में 9, ये 3। यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं लंबाई स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 9 4 13 14 स्क्वायर रूट 14। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, सॉल्व कराया है, सभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को लेकर के, इससे और नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।